हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लोफाई। माय नेम इज हर्षित। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? तो यार हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने एंड तक पहुंच गए हैं। आज हमारा 29वां दिन है, विच इज 29th डे। आप लोग को हिंदी में नंबर से पता ही होंगे क्या बोले जाते हैं। ठीक है। तो आज हम, क्योंकि एकदम क्लोज एंड पे पहुंच गए, तो जो हमारा बेसिक मकसद था, मतलब बेसिक जो हमारा कंसंट्रेशन या फोकस बोल लो, जो हमारा जॉब सीकर्स को लेके है ना, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है ना, आज हम फिर से उसके बारे में, हम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं, बट आज फिर से उस पर फोकस करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं HR इंटरव्यू। ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात होगी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिवीजन के तौर पे वो काम आएगा, और कुछ लोग हो सकता है मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी है जिन्होंने, तो उनके लिए पहली बार होगा। बट हाँ, क्योंकि कल ग्रुप डिस्कशन की बात अगर की ही थी, और तो उसके बाद HR इंटरव्यू एक चीज बचती है ना, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, है ना, फॉर जॉब सीकर्स, कंपनी रिलेटेड थिंग्स के बारे में अगर बात करनी है तो ठीक है। तो मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस और स्ट्रेटजीज फॉर HR एंड टेक्निकल सिनेरियोज। ठीक है। और देखते हैं क्या है। तो हमारे चार कंटेंट है आज, जहाँ पे हम रिविजिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, HR एंगल और डीपर डाइव। इस बार हम लोग थोड़ा सा HR एंगल देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है। और डीप डाइव करेंगे। सिचुएशनल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, द व्हाट इफ एंगल। टेक्निकल क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि व्हाट इफ एंगल का मतलब है कि मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हमने पहले मान लो जो भी किए हों, बट व्हाट इफ कुछ और लगा दे, चार बीच में कुछ इंटरप्ट कर दे, है ना, तो उसका आंसर कैसे करना है वो देखेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन, एक्सपर्टीज एंगल। ठीक है, जो आपका अपना अपना एक्सपर्टीज होगा, बट मैं एक जनरल व्यू दे दूंगा। और फोर्थ, जनरल टिप फॉर क्रैकिंग ऑल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, है ना। चलो देखते हैं। पहला पहला हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग बिहेवियरल क्वेश्चंस। ठीक है। ओके। तो एक जेंटल रिमाइंडर, these ask about past experience, to like these questions ask about past experiences to predict future behavior. ठीक है। ऑलवेज यूज स्टार मेथड। मैंने स्टार मेथड याद है, मैंने बताया था ना। सिचुएशनल, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, स्टार मेथड। ठीक है। स्टार मेथड हमेशा ये लगाना है। और कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल क्वेश्चन एग्जाम्पल। ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस एग्जाम्पल पे अपन, है ना, पूरा कंटिन्यू करेंगे। टेल मी अबाउट अ टाइम you had to deliver bad news to a team member or stakeholder. How did you prepare for it and what was the outcome? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं ले रखे थे। स्टार्टिंग में मैंने बिहेवियर के बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए थे कि मतलब पास्ट में आपने कहा क्या काम किया है, फ्यूचर आपका गोल क्या है ना। यहाँ पे एक प्रॉपर टास्क की बात की गई है, और थोड़ा सा डिटेल्ड है। तो वाई इट्स कॉम्प्लेक्स, इट टेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा टेस्ट होगी यहाँ पे, हाँ, एंड इम्पैक्ट। तो स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि चूज अ सिचुएशन वेयर यू हैंडल इट प्रोफेशनली एंड हैड अ पॉजिटिव और एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव आउटकम। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मतलब बहुत लोग ऑब्वियसली, बहुत बेसिक चीज है, कोई बोल देगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई स्टार्ट, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, है ना, कि किसी कंपनी में कुछ हुआ ही नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ बना लेते हैं ना। कुछ लोगों का हुआ भी रहता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अपने जैसे ये सब क्वेश्चंस है ना, कि आपने क्या क्या किया था, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे दिक्कत आ गई थी टीम में, कुछ हुआ था, तो वो चीजें मैं, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा वीक है, या मान लो, है ना, थोड़ा सा बिगिनर स्टेज पे हो आप अगर, तो आप ये चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखो। जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, मतलब जो भी आपको अपनी कहानी बतानी है ना, अगर वो सोच के बता रहे हो तो वहां सोच के नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी भी रहेगी ना, तो भी फिर आप ऑन द स्पॉट मैसअप कर सकते हो, वो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, सामने से आपको बॉडी लैंग्वेज बताया था ना, आपको इधर देख के ऐसे सोचते रहोगे तो मैसअप हो जाएगा। तो एटलीस्ट या तो पहले से प्रिपेयर करके रखो स्टोरी। अगर स्टोरी होती है ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग, मतलब आपने सच में वो काम कुछ कंपनी में कर रखा है इस तरीके का, तो वो बताना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि आपको मतलब इतना याद नहीं करना पड़ता, मतलब इतना क्रिएट नहीं करना पड़ता दिमाग में ना, कि एकदम झूठी क्रिएट कर रहे हो। वो सच है, ठीक है, तो वो रिमेम्बर करके बोलोगे, तो उसमें तो सिर्फ कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा हो तो आप बोल ले जाओगे, उसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कुछ स्टोरी है ऑलरेडी, तो उसको प्रिपेयर करके रखो, उसको हर जगह चाहते रहो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पूछा है एचआर ने। अगर ये बैड बैड न्यूज डिलीवर करने का पूछा है टीम मेंबर को,
तो वो चीज है ना। या तो कुछ प्रोजेक्ट फेल हुआ हो तो किस तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हो सेम स्टोरी आप। बट अगर आपका कोई ऐसा स्टोरी नहीं है तो उसको पहले से प्रिपेयर करो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसे हो गए, वैसे ऐसी बात नहीं है कि कुछ कंपनी में किया ही नहीं होगा। एक स्टोरी होती है, बस वो ध्यान नहीं आता है ना कि कौन सी चीज कहाँ प्लेस करें। वो स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ मैं कि अपना इंटरव्यू से पहले ही आप वो स्ट्रेटेजी एक बार तो आप कम से कम 15-20 बार तो वो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके रखो, ताकि आगे जितने भी इंटरव्यूज होंगे तो उसमें आपको काम आए, ठीक है। तो उस तरीके से आप प्रिपेयर करके रखो, हाँ। तो ओके, तो यहाँ पे आंसर स्ट्रक्चर है जो, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी तो वही होगी, चूज सिचुएशन वेयर यू हैंडल्ड इट प्रोफेशनली एंड हैड पॉजिटिव और एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव आउटकम, ठीक है। अब आंसर देखो, ठीक है, स्टार मेथड पे पूरे आंसर सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। सिचुएशन: in my previous role as a data marketing expert at XYZ, I was leading a project where we had to significantly delay the launch of a new product feature due to unforeseen technical challenges। ये सब वर्ड अच्छे हैं, अनफोर्सीन, अनफोर्सीन, ये सब नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अनफोर्सीन मतलब अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, ठीक है। टास्क, एस टी है ना, टास्क। My task was to communicate this difficult news to our enthusiastic product development team and key stakeholders, ensuring they understood the reasons and remain motivated। और एस टी ए एक्शन: आई प्रिपेयर्ड बाई गैदरिंग ऑल द, पहले सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन ये थी कि मैं ये काम करता हूँ और हमारा डिले हो रहा था लॉन्च में प्रोडक्ट के। अब टास्क मेरा ये था कि मेरे को बताना था कि ये बुरी न्यूज़ कैसे बताऊँ मैं, बस, ठीक है। और एक्शन अब मैंने क्या किया: I prepared by gathering all the relevant facts and data to explain the technical necessity. I scheduled a dedicated meeting rather than sending an email, believing a face to face or virtual face to face conversation was crucial. So during the meeting, I started by acknowledging the team's hard work and commitment, then clearly, transparently explained the technical issues. I also presented a revised timeline and I outlined immediate next steps we would take to migrate the delay. I actively listened to their concerns and answered all the questions patiently। ये एक्शन है, ठीक है। मतलब ये आपको एक बार में ऐसे कभी पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड है ये चीज। अब ये चीज याद कर लो, ठीक है। याद मत करो क्योंकि आपका सिचुएशन अलग हो सकता है। अगर आप सिचुएशन अपने हिसाब से बना रहे हो ना, तो इसमें जो लिखा हुआ है इससे कुछ कुछ कीवर्ड्स उठा लो, जैसे आई स्केड्यूल्ड अ मीटिंग, है, आई प्रिपेयर्ड बाय गैदरिंग, आई स्टार्टेड बाय एक्नॉलेजिंग द टीम्स हार्ड वर्क, है ना, ड्यूरिंग द मीटिंग। और ये सब चीजें, कुछ कुछ चीजें, आई ऑल्सो प्रेजेंटेड अ रिवाइज टाइमलाइन, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है ना, स्टार्टिंग वाले जो एक्शन वर्ब्स है, तो ये सब यहाँ से उठा सकते हो आप, ठीक है। अपना स्टोरी जब बना रहे होगे तो उसको कहीं ना कहीं फिट कर लो। उसे फिर बार बार जो अपनी स्टोरी बनाओगे ना, उसे बार बार लर्न करते रहो, उसे रिपीट रिपीट पे याद करते रहो, जिससे अलाउड बोलते रहो, जिससे आपका वोकेबलरी बेटर हो जाएगी। और आंसर, क्योंकि आप इतना पढ़े लिखे तो होगी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहां पे आपको किस तरीके से आंसर करना है कि रटा रटाया ना लगे, राइट। आपको वहां पे बताना है सिंपल तरीके से कि आप, हाँ मुझे पता है ये चीज, मैं बता रहा हूँ, दिस इज हाउ यू शुड, है ना, डू इट। और STAR, result, ठीक है। While the team was naturally disappointed, they appreciated the transparency and the clear plan forward. We maintained their trust and motivation, and ultimately they rallied to meet the new timeline with renewed focus. The feature was successfully launched, albeit later, and stakeholders were kept informed, minimizing their frustration। अच्छा, ये चीज़ है कि जब रिजल्ट आपको बताना है ना, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही बताना पड़ता है यार, क्योंकि यार देखो, अब आप बोल दोगे कि हाँ फिर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया कि स्टेक होल्डर भी मेरी कंपनी से छोड़ के चले गए मुझे, और हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ, तो ये सब नेगेटिव है, ठीक है। इसमें आपका अचीवमेंट नहीं दिख रही है। इसमें बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आपने न्यूज़ फॉरवर्ड कर दी बट अचीव कुछ नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव बताना पड़ता है यार, दिस इज हाउ, है ना, समाज वर्क्स। सिचुएशनल क्वेश्चंस, हाँ, द व्हाट इफ एंगल, ठीक है, आओ देखते हैं। सिचुएशनल में रिमाइंडर है कि लाइक दीज आस्क हाउ यू वुड हैंडल अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दे टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल जजमेंट, है ना। सिचुएशनल है, अब आपको उसी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो strategy should be, don't just say what you would do,
Explain your thought process and the steps you would take. Think about potential obstacles and solutions. और कॉम्प्लेक्स सिचुएशनल क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है। Imagine you have been assigned a critical project with a very tight deadline. ये दे रहा है आपको सिचुएशन, अच्छा दे रहा है, ठीक है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपको, वो आपको दे रहा है सिचुएशन। Imagine you have been assigned a critical project with a very tight deadline, but you realize a key team member vital to its success is struggling with a personal issue and appears distracted. How would you handle this to ensure the project stays on track? ठीक है, समझ के क्वेश्चन यही था कि टाइट डेडलाइन है और आपका एक बहुत टीम मेंबर है जो मतलब लाइक इट्स ही इज वेरी वाइटल, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सक्सेस, और वो कुछ पर्सनल इशू से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्टेड है काफी। तो कैसे प्रोजेक्ट ट्रैक पे रहे, इसको कैसे हैंडल करोगे आप? ठीक है, वाई इज कॉम्प्लेक्स? टेस्ट एम्पथी, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट अंडर प्रेशर। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? बैलेंस सिंपथी विद रिजल्ट्स, प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। ठीक है, और आंसर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक दिस इज अ चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक सिनेरियो दैट रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट माय प्रायोरिटी वुड बी टू एड्रेस द मेंबर, एक सेकंड गाइस, सॉरी था। ठीक है, फर्स्ट माय प्रायोरिटी वुड बी टू एड्रेस द टीम मेंबर प्राइवेटली एंड empathetically. I would schedule a one-on-one conversation, express my concern for their well-being, and politely inquire if everything is all right. I would emphasize that I am there to support them both professionally and personally if appropriate. Next, I would assess the impact on the project. Depending on their response and the nature of their struggles, I would discuss how their current capacity affects their project tasks. Okay. Then I would collaboratively develop a solution. This might involve temporarily relocating some of their less critical tasks to other team members. ओके, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, काफी लंबा है सिचुएशन ये। तो बस ध्यान रखो कि इस तरीके से चीजें बतानी पड़ सकती है ना, तो कुछ कुछ जो कीवर्ड मैं बोलता हूँ यहाँ से उठा लो। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस माइट इन्वॉल्व टेम्परली रीएलोकेटिंग सम ऑफ देयर लेस क्रिटिकल टास्क। जो मेरी टीम के जो कम क्रिटिकल टास्क है उसको दूसरे सपोर्ट में किसी और टीम मेंबर को आप असाइन कर रहे हो, ठीक है। ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और कनेक्टिंग देम विद इंटरनल कंपनी रिसोर्सेज फॉर सपोर्ट। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे मतलब हर कंपनी में ना ये चीजें होती है कि भाई काम तुम्हें करवाना पड़ता है, काम ही करवाना है, तुम्हारा काम है बस, ठीक है, तुम बोल दिया कि काम करवाना है, अब तुम्हें करवाना पड़ेगा कैसे भी। अब किसी का पर्सनल इशू इशू और चल रहा होगा, अगर तुम किसी टॉक्सिक कंपनी में हो, फट से चिल्ला दोगे कि हम मुझे काम चाहिए, मेरे को घंटा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, भाड़ में जाओ तुम लोग, बेकार चीज, ठीक है, कभी कोई एम्प्लॉय आपका नहीं रुकेगा इस चीज से, ठीक है, ये सच बात है। तो आपको इसी तरीके से एम्पैथी लेके अब उसके ऊपर से काम मत हटाओ, ठीक है, वो तो आप नहीं कर सकते, या तो लीव ले रहे हो दैट इज डिफरेंट। बट अगर ये सब चीजें आपको उसके साथ उस टीम मेंबर को साथ रख के करना है तो उसके काम डेलीगेट करने पड़ेंगे। डेलीगेट मतलब काम बांटने पड़ेंगे, ठीक है। Concurrently, I would communicate proactively with the wider team and stakeholders if necessary and appropriate. I would ensure the project lead is aware of potential delays, framing it as a team-wide issue we are addressing collectively. So without disclosing personal details of the individual, ठीक है, ये तो नहीं बतानी होती है चीजें। My ultimate goal is to ensure the project stays on track while providing necessary support to the team member. By showing empathy and actively problem solving, I believe we can overcome the challenge and maintain both productivity and team morale. ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस एक्सपर्टीज एंगल पे देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड।
ओके, तो रिमाइंडर है कि these assess your specific technical knowledge relevant to the role. They can range from definitional, okay, what is X, to problem solving. How would you design Y? काफी कुछ होता है टेक्निकल में, ठीक है। आपको पता ही होगा जो टेक्निकल फील्ड में ऑलरेडी है, कि टेक्निकल क्वेश्चन कैसे कहाँ से कहाँ तक वैरी करते हैं, है ना। उसका तो कोई लिमिट नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपका टेक्निकल स्टफ नहीं जानता ना, कि कौन किस बैकग्राउंड में है, कौन किस टेक स्टैक पे है, या है ना, कौन क्या कर रहा है, डेव पे है, टेक पे है, क्या किस चीज पे है, टेस्टिंग पे है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत दिल से बता रहा हूँ। मेरे सारे वीडियोस देख लो, और आपका वो ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। मुझे लगता है 1 महीना वुड बी इनफ टू लर्न एनी लैंग्वेज, आई थिंक। ओके, तो स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि डिफाइन और एक्सप्लेन, है ना। बहुत जो उसके बेसिक्स है ना टेक्निकल इंटरव्यूज के, तो वो बता देता हूँ मैं। डिफाइन या एक्सप्लेन करो। स्टार्ट विद अ क्लियर कंसाइज डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। एलैबोरेट और एग्जाम्पल, है ना। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, और एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इम्पैक्ट। कनेक्ट इट टू अ प्रोजेक्ट और हाउ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और acknowledge limitations if appropriate. If you don't know the full answer, admit it honestly, but show willingness to learn. कॉम्प्लेक्स टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम्पल, हाँ अच्छा, हाँ ये चीज बहुत जरूरी है। लिमिटेशन जरूर बताना चाहिए, मतलब आप बार बार कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं आता है, तो सॉरी, आई थिंक, ये वो सब नहीं करना चाहिए, बहुत नेगेटिव है। सीधा बोल दो कि हाँ, मतलब ये मुझे नहीं आता, बट मैं सीख लूंगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका बैकअप रखने के लिए आपको बाकी बहुत एम्पल नॉलेज बाकी चीजों की भी होनी चाहिए, कि हाँ मालूम पड़ जाए, जैसे 2-3 चीजें नहीं आती है, सीख जाएगा बाद में। सीख सकता है ये, ठीक है, उतना तो प्रूव करो आप। ओके, तो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल क्वेश्चन एग्जांपल, ठीक है। फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिसने ऊप्स पढ़े होंगे ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो तो उससे थोड़ा सा क्लासेस है, ये टॉपिक क्लासेस ऊप्स है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें जिसको भी आइडिया होगा समझ जाएगा ये एग्जांपल। प्रोवाइड a real world example of where it would be beneficial. Why it's complex? It requires both theoretical understanding and practical application. Strategy. Start with the definition, explain the types, give a code like example without writing code. Okay, तो आंसर ये है कि certainly, polymorphism is an object-oriented programming, essentially means many forms. It's the ability of an object to take on many forms. The most common use of polymorphism in OOP occurs when a parent class reference is used to refer to a child class object. This means an object can be treated as an instance of its own class or as an instance of its parent class. There are primarily two types. Okay, so compile time polymorphism, जिसको static भी बोलते हैं, which is achieved through method overloading, and runtime polymorphism or dynamic polymorphism achieved through method overriding. तो अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आपको वही सेम चीज बोलूंगा मैं, याद करने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से कुछ कीवर्ड उठाने तो उठा सकते हो। अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल वेयर पॉलीमॉर्फिज्म इज हाईली बेनिफिशियल is in a payment process system. Imagine you have a payment based class, and then various derived classes like credit card payment, debit card payment, and PayPal payment. Each of these derived classes might have their own implementaries of process payment method. With polymorphism, your system can call process payment on a payment object without needing to know the exact type of payment it is. The correct process payment method, whether for credit card, debit, or PayPal, will be called automatically based on the actual object's type uh, at runtime. This is beneficial because it allows for highly flexible and extensible code. You can add new payment methods in the future without modifying the core payment processing logic, okay, and making the system much easier to maintain the scale. अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोलूंगा मैं, कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इतना लंबा आंसर भी करना नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था, जिसमें हमारा पर्पस पूरा कर दिया जिसने, टेक्निकल क्वेश्चंस का, ठीक है। बट आपको इतना बड़े आंसर नहीं करने हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मुझे मालूम है, तो मैं इतना बता दूं कि ऐसे सर्टेनली पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ पे जो एग्जांपल दिया ना, तो ऐसे ये इतना कर दो बस, ठीक है। फॉर्म, मैनी फॉर्म्स तक कर दो,
और एक उसका रियल वर्ल्ड कोई एग्जांपल दे दो, जैसे डेबिट कार्ड वाला तो ये बहुत लंबा है, बट ठीक है दे सकते हैं, तो कोई और अगर आपको पता हो तो दे दो, ठीक है। छोटा एग्जांपल देके 2-3 लाइन में खत्म करो। 2 लाइन मैक्सिमम, 2 लाइन में खत्म करो जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। जनरल टिप्स फॉर क्रैकिंग ऑल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। जनरल टिप्स है, ठीक है। लिसन केयरफुली। वही सिंपल सिंपल बहुत बेसिक चीजें हैं जो बहुत क्लीशे लगती है, बट हाँ ये चीजें आपको ध्यान में रहनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां की हैं। ये सब चीजों को बिल्कुल मैं देख सोचता नहीं था, और स्टार्टिंग में और जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब चीजें बिल्कुल याद नहीं रहेंगी। बट इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस जब करते रहोगे तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। तब आपको याद आएगा कि इंटरव्यू में मुझे किस तरीके से क्या करना है। तो लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड द रियल क्वेश्चन एंड व्हाट स्किल दे आर टेस्टिंग। Pause and think. It's okay to take a few seconds to compose your thoughts. That's a good question. Let me think for a moment. बहुत सही चीज है ये, कि आप सोच के बता रहे हो, कुछ ऐसे ये वो नहीं कर रहे, ठीक है। फालतू फिलर से कर रहे। स्ट्रक्चर योर आंसर। यूज स्टार मेथड, जो बताया था मैंने, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, हमेशा याद रखना, इस तरीके से बता रहा हूँ। यूज स्टार मेथड फॉर बिहेवियरल, सिचुएशनल, फॉर टेक्निकल, डिफाइन, एक्सप्लेन, अप्लाई, ठीक है। Be specific and use examples. Don't generalize. Concrete examples are useful. Quantify numbers and credibility. Show your learning, okay? Growth बताओ अपनी. If discussing challenges or mistakes, focus on the takeaway. Positive language. Even when discussing difficulties, maintain a positive and professional tone. Practice answering aloud. This builds fluency and confidence. Okay? So this isn't about memorizing every answer. It's about understanding the underlying principles and having a framework to confidently articulate your experience and knowledge. Okay, this is how communication works. Okay, so that's all for day 29. I hope this deep dive into complex interview questions empowers you to ace your next HR or technical interview. Join me tomorrow for our final session, day 30, where we will focus on your career blueprint, okay, leveraging your skills and continuous growth strategies. It's a perfect way to wrap up our series and launch you into your successful career journey. So, thank you so much for joining, guys, today. एंड जितने भी मेरी सीरीज अभी तक कंटिन्यूसली फॉलो की है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज आप मेरी सीरीज स्टार्टिंग से देखिए, अभी तक देखिए। बहुत अच्छा क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप जॉब सीकर हैं तो, ठीक है। एंड पर्सनल बैचेस मैंने ज्वाइन करने हैं, तो मेरे बैचेस स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्टेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब लिंक फॉर्म भरो और मुझसे जुड़ो, 1-on-1 सेशन करते हैं, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है लिंक्डइन पे, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल।